नमस्कार दोस्तों आरएसएस ने केरल में बड़ी बैठक की। 3 दिनों तक मंथन चला। यह मंथन इस बात पर था कि भाजपा और संघ के रिश्ते कैसे बेहतर होंगे। यह मंथन इस बात पर था कि संघ और सरकार के रिश्ते कैसे सुधरेंगे। मैं उन तमाम बातों पर नहीं जाना चाहता जो लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कभी भाजपा की तरफ से कही गई, कभी संघ की तरफ से कही गई। लेकिन संघ का जो तेवर है, संघ का जो मिजाज है, वो ये बिल्कुल बता रहा है कि मोहन भागवत हों, दत्तात्रेय होसबोले हों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार से कई मौकों पर, कई मुद्दों पर असहमत नजर आते हैं। और ताजा मसला जातिगत जनगणना का है। दोस्तों, जातिगत जनगणना किसका मुद्दा था? राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने पूरे चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाया, जनता के बीच गए। परिणाम में क्या हुआ वो आपने भी देखा। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को, बहुमत के नंबर को नहीं छू पाई। और अब संघ ने जो मीटिंग की, जो 3 दिन तक केरल में चली, उसमें राहुल गांधी पर चर्चा हुई, राहुल गांधी के बारे में बात हुई, राहुल गांधी के एक्शन पर बात हुई, उनकी पॉलिटिक्स पर बात हुई, और बात हुई जातिगत जनगणना पर। भारतीय जनता पार्टी जो जातिगत जनगणना से पल्ला झाड़ रही है, किनारे हो रही है, अब संघ ने दो टूक कह दिया कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, ये किसी छोटे नेता ने कह दिया हो, किसी कार्यकर्ता ने कह दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनील आम्बेकर, संघ का बड़ा नाम, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। साथ ही उन्होंने इसमें यह भी जोड़ दिया कि इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले सुनील आम्बेकर की बात सुनिए, अंग्रेजी में उन्होंने अपनी बात कही है। आप उनकी बात को सुनिए, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So, I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. अब दोस्तों, ये जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस का था, कांग्रेस ने उसे उठाया, राहुल गांधी ने इसे उठाया। अब संघ इस पर अपनी बात रख रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उधर अनुप्रिया पटेल भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, चिराग पासवान भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, और नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में नजर आते हैं। यानी कि एनडीए में शामिल तमाम दल जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, और संघ भी उसी बात को कह रहा है। और जब संघ ने इस बात को कहा तो कांग्रेस की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए। जयराम रमेश, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो मैं आपको बताता हूं। एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है। जयराम रमेश ने लिखा कि क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है? जातिगत जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है कि जब वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जातिगत जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह जज या अंपायर बनना है? आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रखी है? अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है, तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे? यह सवाल जयराम रमेश ने उठाया है। आरएसएस की इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, किस तरह के मुद्दों पर मंथन हुआ और किस तरह जाति जनगणना का मुद्दा बड़ा हो गया, इसको समझने के लिए हमने अशोक वानखेड़े, राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े से इसे समझने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी भी बात आपके लिए सुननी बेहद जरूरी है। तो अशोक सर, क्या ये माना जाए कि संघ की तरफ से जो इंडिकेशंस आए हैं
अब बीजेपी उन इंडिकेशंस पर आगे बढ़ती नजर आ सकती है? आना पड़ेगा। यदि आपको सत्ता में रहना है तो आपको ये करना पड़ेगा। जी। पूरा देश यदि जातिगत जनगणना चाहता है तो आप उसको, आपके विम्स हो सकते हैं, आपकी फिलॉसफी हो सकती है, लेकिन फिर आपको मानना तो पड़ेगा ही जनता के लिए। तो फिर आप सत्ता से बाहर चले जाओगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि आप नहीं करोगे तो कोई और प्राइम मिनिस्टर करेगा। हाँ, वो बड़ा बयान है, बड़ा बयान। होगा तो सही। तो यदि यही खुद कर ले तो हो सकता है दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, नहीं तो फिर इनको जाना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन में ही जो जिन 52 लोगों के भरोसे मोदी जी सरकार में है, उन 52 लोगों में 52 के 52 लोग चाहते जातिगत जनगणना हो। उनमें एक भी घटक दल है जो इसका विरोधी नहीं है। सभी कहते कि होना चाहिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। दोस्तों, 4 जून के बाद से कुछ ऐसा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटके पर झटके लग रहे हैं। कभी उनको फैसले वापस लेने पड़ते हैं, कभी बिल जेपीसी में जाता है, कभी सहयोगी रूठ जाते हैं, उनको मनाने के लिए बड़ा बजट देना पड़ता है। सीट शेयरिंग में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर हर जगह फंसी है। बिहार में नीतीश कुमार चुप हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह का पूरा एपिसोड पूरे देश ने देखा है। और संघ भी कई मौकों पर नरेंद्र मोदी को यह बता चुका है कि जो अंदाज है तानाशाही वाला, इसे बदलना पड़ेगा। सेवक के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, ये बात भी मोहन भागवत ने कही थी। और अब जातिगत जनगणना पर भी संघ ने अपनी दो टूक राय दे दी है, बता दिया है कि संघ की मंशा क्या है, संघ क्या सोचता है। अब नरेंद्र मोदी क्या आरएसएस की भावनाओं के मुताबिक, आरएसएस के निर्देशों के मुताबिक देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे? और अगर वो जातिगत जनगणना करवाते हैं तो क्या वो राहुल गांधी की पिच पर ही आ रहे हैं? सवाल बेहद अहम है दोस्तों, इसके जवाब तलाशने की कोशिश आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।